इन दिनों सोशल मीडिया में एक मॉडल बनाम साध्वी बड़ी छाई हुई है और वायरल है। नाम है उनका हर्षा रिछारिया। अपने आप को बताती हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में उनकी फैमिली निवासरत है और पिछले 10-15 सालों से वो अपने परिवार से अलग रहती हैं और अभी तक उन्होंने एक भी पैसा जो है अलग रहने के बाद अपनी फैमिली से नहीं मांगा है, बल्कि उनका ये कहना है और ये मानना है कि अब वो इतनी कैपेबल हैं कि वो अपनी फैमिली का जो भार है, बोझ है, उठा सकती हैं। इनकी शुरुआत इस प्रकार से हुई कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में जितने भी अखाड़े हैं उन सभी के साधु संतों की पेशवाई होती है। उस आयोजन में जैसे वो एंट्री करते हैं तो पेशवाई होती है और ये माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि जितने भी अखाड़े के साधु संत और सन्यासी हैं वो इस पेशवाई में उपस्थित रहते हैं। और ऐसे में हर्षा रिछारिया ने निरंजनी अखाड़ा के जो महंत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, जो आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके रथ पर सवार हो गई मैडम और मीडिया ने उनको साध्वी समझ लिया। जब सवाल उनसे किए, उनसे पूछे तो जवाब भी उन्होंने एज अ साध्वी ही दिया। ये सोचने वाली बात है। जो शोभा यात्रा पेशवाई निकाली जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये पेशवाई देखिए वैसे तो हर अखाड़े की निकलती है, लेकिन निरंजनी अखाड़े की तरफ से आचार्य जो महामंडलेश्वर होते हैं उनकी अपनी एक पेशवाई निकलती है और ये इस बात का सूचक होता है कि हम नगर छावनी प्रवेश कर गए हैं और अब कुंभ की शुरुआत होगी, तो ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। विदेशों से भी साधु संत आ रहे हैं यहाँ पे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी बग्गी में जो पीछे टॉम जी है, महाराज जी है, वो जो है वो फ्रांस से आए हुए हैं। तो पीछे जो महंत जी हैं वो इंग्लैंड से आए हुए हैं। मैं जो हूँ मैं NRI हूँ। तो सबका अपना अपना है कि सब इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जब सनातन संस्कृति आप स्वीकार करते हैं तो आप हर तरह से उसे स्वीकार करते हैं। तो ऐसा ही है कि बहुत से विदेशों से बहुत बड़ी जनसंख्या इसका हिस्सा बनने वाली है अगले 40-45 दिनों में। आपका नाम? मेरा नाम हर्षा। कैसा लग रहा है? तो बकायदा उनको जवाब देती हुई कहती हैं कि मैं जो थी मैं उसको 2 साल पहले छोड़ चुकी हूँ और अब मैं धर्म आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिला है। मतलब ये कि इन्होंने एज अ साध्वी वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। जब ये ट्रोल होने लगी, लोगों ने इनके ऊपर आपत्ति लगाने लगे और क्योंकि सोशल मीडिया है आज के जमाने में, लोग आपके नाम से आपके जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसको खंगालते हैं। तो पता चला कि मैडम इंस्टाग्राम में ठुमके लगा रही हैं, मैडम छोटी छोटी ड्रेस पहनी हुई हैं, मैडम बहुत सारे जो ऐसे डायलॉग्स बनाती रहती हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम में खासकर लड़कियां ठुमके लगाती हुई पाई जाती हैं उसी स्टाइल में। हाँ, इन्होंने कुछ ऐसी रील्स भी बनाई हैं जो सनातन की तरफ लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करते हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। ये धार्मिक यात्रा करती हैं, वहां पे भी रील ही बनाती हैं और बाकायदा पोज देते हुए पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि धर्म आध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन संन्यास जो ग्रहण करता है उसको रील से, उसको फैशन से, उसको मेकअप से, उसको नकली बालों से, उसको लेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये रियलिटी है। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। सामने देखकर आप बताइएगा। तो ये बताइए मतलब कि आप साध्वी हैं, सन्यासी नहीं है, ये कहा जा सकता है? देखिए, साध्वी होने के लिए आपको एक प्रण लेना होता है कि आप शादी नहीं करेंगे। वो प्रण अभी मेरा चल रहा है, बाकी गुरुदेव की मर्जी। क्या संदेश यहाँ से महाकुंभ से देना चाहती हैं आप? संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि अपने धर्म में संस्कृति से जुड़े रहिए, इनको फॉलो कीजिए, इनका अनुसरण कीजिए और ये जो महाकुंभ है इसका हिस्सा बनिए। इन्होंने प्रयागराज में न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं उन तक को अपना इंटरव्यू दिया
और बकायदा बखान किया इन्होंने। बहुत सारे लोगों ने इनके मेकअप की बात की, किसी ने इनके काजल की बात की, किसी ने इनके लेंस की बात की, बहुत सारे सवाल किए। तो इन्होंने बढ़िया हंसी मजाक के साथ उन सभी का जवाब दिया। जब ज्यादा ट्रोल होने लगी और इनका विरोध जब होने लगा, खासकर मैं अगर बात करूं कि इनका विरोध जिन्होंने किया, जो साधु संत रहे, तो इनको बहुत जम के गुस्सा आ गया। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साधु संतों का अपमान है। और साथ ही मैं बता दूं, अनिरुद्धाचार्य ने अपने स्टाइल में पत्रकारों का जवाब दिया। और इनका जब विरोध होने लगा तो ये आंसू बहाने लगी और ये कहने लगी कि एक लड़की जो सनातन की ओर आगे बढ़ रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, साधु संत उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध मैडम सनातन परंपरा को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रही हैं या आध्यात्म को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, इसका नहीं है। विरोध इस बात का है कि साधु संत जो कि उस अखाड़े के प्रमुख हैं, उनकी पेशवाई में उनके मंच पर बैठने का है। विरोध इस बात का है कि आपने संन्यास धारण नहीं किया है, लेकिन आपको साध्वी के रूप में आपने रिप्रेजेंट किया है। आपने कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित भी किया है। एक चीज और बता दी मुझे, आपने अपनी आंखों में कुछ किया हुआ है क्या? किया हुआ कुछ लगाया हुआ है क्या? मैं लेंस यूज करती हूँ और यही सेम कलर मुझे यूज करते हुए आई थिंक 16 साल हो गए होंगे, क्योंकि मुझे कम उम्र से ही चश्मा लग गया था। और मेरे पापा ने पहले मुझे वो गोल वाला चश्मा बनवाया था, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने लेंस लगाना स्टार्ट कर दिया था। बट क्योंकि मेरा जो आईसाइट है वो कांस्टेंट नहीं था, पावर बार बार बढ़ रहा था, तो मैं उसकी सर्जरी नहीं करवा सकती थी, बिकॉज डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक आपका पावर कांस्टेंट ना हो जाए तब तक सर्जरी नहीं हो सकती। तो अब वो कांस्टेंट हो गया है, अब मैं उसे कभी भी सर्जरी करवा सकती हूँ। तो ये मेरी लकीली मुझे उसमें सब कुछ मिला, उसमें नाम मिला, पैसा मिला, फेम मिला, सब कुछ मिला। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे मेंटल पीस मिल रहा है, वहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, वहाँ मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे इंसान को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिस फील्ड से आप हटकर इस फील्ड में आई हैं, वहाँ पर तो शायद एक बड़ा तबका उसको ही सफलता मानता है। शांति, पीस आपको क्यों लगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी? मैं आई डोंट नो, शायद भगवान को जिन लोगों को जिस रास्ते पे आगे बढ़ाना होता है ना, वो उन्हें बचपन से ही वैसा बना देते हैं। तो अगर एक नॉन अल्कोहलिक पर्सन रहेगा और वो अल्कोहलिक के बीच चला जाएगा ना, तो वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा, और अल्कोहलिक जो ग्रुप रहेगा ना वो उसको कॉर्नर कर देंगे। तो ऐसी ही कुछ कहानियां मेरे साथ चल रही थी। मैं धीरे धीरे कॉर्नर होती गई और मुझे ये समझ में आया, ये रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद कहीं और से बिलोंग करती हूँ और ये लोग मेरे लायक नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं पूजा पाठ मेरी ज़्यादा बढ़ गई, मेरा मेडिटेशन ज़्यादा बढ़ गया। मेरा फॉर्मूला ये रहता है, फंडा ये रहता है कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं अगर 1 घंटा मेडिटेशन कर लूँगी तो वही मेरे लिए मेडिसिन होती है। तो इस तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे कुछ और किसी और डायरेक्शन में जाना है, अब इसका हो गया जितना करना था। तो ऐसे फिर मैंने धीरे धीरे उसको चेंज किया। गुरुदेव की शरण में जाएं, वहाँ आप पुष्पार्चन में, स्नान में शामिल हों, फिर उसके बाद में आप महाकुंभ में प्रवेश करें, पेशवाई में शामिल हों, मीडिया के सारे फोकस आपके ऊपर हो जाएं। क्या ये स्ट्रेटेजी थी आपकी? आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें अभी काउंट करवा दी, इतनी सारी चीज़ें मुझे याद नहीं थी, लेकिन अब मुझे आपकी बातें सुनने के बाद ये लग रहा है कि मैं सच में कितनी ब्लेस्ड हूँ कि एक के बाद एक चीज़ महादेव मेरे लिए रास्ते बनाते जा रहे हो और मैं उन पे चलती जा रही हूँ। क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त हुई हैं मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों में, इस लेवल पे सोच भी नहीं पाता कि ऐसा कुछ होगा। अगर कोई ट्राई भी करता तो शायद वो भी इस लेवल पे नहीं जा पाता। एक छोटा सा नाम के आगे टैग दे देना और उसकी वजह से पूरे इंडिया में इतना वायरल कर देना, टॉप ट्रेंडिंग में गूगल पे, यूट्यूब पे ला देना, ये मतलब आई डोंट नो कि मैं इनको क्या बोलूं। मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम कुछ भी अपना काम छोड़ो। उन्होंने बोला कि अपने काम के साथ साथ भी भक्ति की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से।
लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ना मेरा डिसीजन था, मेरा फैसला। शिष्य हैं तो आपको इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, ये तमाम कमेंट्स आए आज जब मैंने आपके रील्स को देखा। मैं अपने कमेंट्स कभी नहीं पढ़ती हूँ, पहली चीज़, क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा वीडियो डालोगे, कुछ भी कितना भी अच्छा करोगे ना, 100 में से 10 लोग गलत कमेंट करते ही करते हैं। वो अपनी आदत से वो होता है ना, मजबूर होते हैं। लेकिन रही बात मेरे मेकअप की, तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं काजल लगाती हूँ और मैं लिप बाम लगाती हूँ, जो फ़िलहाल लगाई नहीं है। तो और हाँ, मेरी आँखों को लेके ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं लेंस यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे लेंस नॉर्मल नहीं है क्योंकि मुझे चश्मा लगा है और हर कहीं चश्मा कैरी करना, लगाना आसान नहीं होता है। अभी आज अगर चश्मा लगा के मैं डुबकी मारने जाती तो सोचिए चश्मा तो मेरा अंदर ही रह जाता। अपने जीवन में हम सभी किसी न किसी को अपना गुरु मानते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हम अपने गुरु को गुरु ही मानते हैं और यहाँ बैठते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु हमारे लिए सम्माननीय होता है। और जहां तक बात धर्म, आध्यात्म और संन्यास की है, तो जब आप संन्यास धारण कर लेते हैं तो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रोल होने लगी तो आपने आंसू बहाया और आपने ये भी कहा कि मुझे आप साध्वी मत कहिए, मैंने संन्यास धारण नहीं किया है। तो पहले का जो वीडियो आपने इंटरव्यू दिया वो गलत था, या अभी जो आप कह रही हैं वो गलत है। मेरा निवेदन है निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर जी से, मेरा निवेदन है उनके आचार्य से कि इस प्रकार से मीडिया में इन्होंने पूरा खेल रचा और कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपके मंच का प्रयोग किया। आप उन्हें शिष्या मानते हैं, बेटी मानते हैं, या आपका जो कह सकते हैं कि आपकी दीक्षा है, लेकिन आपके मंच से सनातन को अपमान करने का, धर्म आध्यात्म को अपमान करने का, सन्यासी जीवन का माखोल उड़ाने का कार्य हर्षा जी ने बखूबी निभाया है। और अब इंस्टाग्राम में उनके मिलियंस फॉलोअर्स हो गए हैं, जिसमें वो कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन इतने बड़े मंच का इस प्रकार प्रयोग करना आपको क्या लगता है, सही है या गलत? आप सभी मीडिया के जो वरिष्ठ मीडिया बंधु हैं, आपके माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में लोग देख पा रहे हैं। और सनातन और कुछ नहीं है, सनातन यही वैभव है, यही सनातन है। और नई सनातन परंपरा के जो अनुयायी हैं, उनके हृदय में हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस विषय पर खुलकर कहा है कि जिसने संन्यास ग्रहण नहीं किया, जो साध्वी नहीं बनी, जो भगवा धारण किए हुए पेशवाई में शामिल हो गई, यह गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सनातन का भी अपमान है और सन्यासी जीवन जो होता है वो एकदम अलग होता है, जिसमें किसी भी मोह माया का कोई भी स्थान नहीं होता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब पेशवाई हो रही थी और इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि भाई 2 साल से मैं आध्यात्म की तरफ हूं। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है, ये 2 साल में सिर्फ मैडम रील बनाती हुई देखी गई। तो सन्यासी जीवन और सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए इस प्रकार का कृत्य आपकी नजर में क्या है, बताइएगा जरूर। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल मैं आप सभी के बीच में ये छोड़े जा रही हूं कि इंस्टाग्राम पे पहले हर्षा जी के कुछ लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन आज की डेट में मिलियंस में पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं लोग इनको देख रहे हैं और इनको देखना भी चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रयागराज जैसे महाकुंभ में इस प्रकार का कृत्य निंदनीय है या प्रशंसनीय है? सवाल आपसे है, आप जवाब जरूर दीजिए। सनातन धर्म का प्रचार, साधु संतों की गुरमुख वाणियां, इनको हम सोशल मीडिया में प्रचारित कर सकते हैं, बाकायदा उसकी रील बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन आप एक दीक्षा लेने के बाद आप अगर सन्यासी नहीं हैं तो पेशवाई में अपने जो आराध्य है उनके साथ बैठना ये अनुचित है। और इसका विरोध साधु संतों ने किया है और इसका हम भी विरोध करते हैं। सनातनी परंपरा को, सनातन को आप आगे बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। युवाओं को आप जागरूक कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी आप
उसी परिवेश में आकर बॉयफ्रेंड्स पटाने का जो कार्य करती हैं, ये गलत है। ये वीडियो भी वायरल हो रहे हैं आपके। आप सनातनी परंपरा में और धर्म आध्यात्म को जगाने का, बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेशवाई में साधु संतों का अपमान, वहां पर बैठना और साथ ही साथ शाही स्नान में उनके साथ जाना, उनके पीछे खड़े होना, ये भी गलत है और इसी का लोग विरोध कर रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या कर रही हैं, आपके पर्सनल लाइफ में क्या है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब आपने लोकप्रियता हासिल करके कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, जो आपको नहीं करना था। हर हर महादेव, जय श्री राम। काफ़ी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी, मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ को कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्फ्लुएंसर अपने कैमरे में कैद करने के लिए जा रहे हैं, साधु संतों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक दायरे में रहकर, और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, जो भी वहां पर जाके महामंडलेश्वर से बात कर रहे हैं, शंकराचार्य से बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को साध्वी, अपने आप को साधु सन्यासी करके कोई भी वहां पर नहीं जा रहा है। और अगर आपने धर्म आध्यात्म के प्रति आगे बढ़ने की रुचि ली है तो आपके माता पिता का ये बयान भी आ रहा है कि आप शादी करने वाली हैं। और आप ही के गुरुजी का कहना है कि जो गृहस्थ जीवन से संबंधित रहता है, जो गृहस्थ जीवन में अभी भी फंसा हुआ है, वो साधु सन्यासी नहीं हो सकता, उसका हम विरोध करते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद किसी की छवि को धूमिल करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि पब्लिक के बीच में सनातन और निरंजनी अखाड़ा का अपना एक जो स्थान है वो वही बने रहे, इसको कोई अपमानित ना करे, ना ही अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए रील्स, वीडियो या किसी चीज को वायरल होने के लिए इसका प्रयोग करना, इस्तेमाल करना सरासर गलत है। पिता हैं, बेटी के लिए कोई रिश्ता देखा है, शादी विवाह की कोई तैयारी है? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ रही हैं बाकी ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकलने के लिए, तो वैसे 2 जगह रिश्तों की बात चल रही है। देहरादून में भी चल रही है, महाराष्ट्र के नासिक में भी चल रही है, और जहां तक है 25 में अगर ना कर पाए तो 26 में उसकी शादी की जाए। जी बिल्कुल। निरंजनी अखाड़ा जो है 13 अखाड़ों में प्रमुख अखाड़ा माना जाता है और उसके जो आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं और जो महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद गिरी जी, उनके शिष्य बनने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती। हनी सिंह हो या फिर आपने ये देखा जिनको कमला उन्होंने बनाया। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ये शिष्या भी हैं, तो इन शिष्या ने तो बेहतर प्रयोग किया और बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया और पेशवाई में बैठ गई। मैं आपको बता दूं, आज तक भारत के इतिहास में इन साधु संतों की पेशवाई में, अखाड़ों की जो पेशवाई होती है, साधु संतों और सन्यासियों की पेशवाई होती है, उसमें स्वयं सीएम तक दूर रहते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी दूर रहते हैं। जो ये पूरा आयोजन करवा रहे हैं वो महंत योगी आदित्यनाथ जी भी किसी आपको दिखा नहीं होगा अखाड़े के साथ बैठे हुए। ऐसे में इस प्रकार से हर्षा ने पूरे मंच का प्रयोग किया, मीडिया में बाइट दी और अब रोना धोना। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या प्रयागराज महाकुंभ का इस्तेमाल इस प्रकार से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने, अपने रील्स को कहीं ना कहीं वायरल करने और इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करना क्या उचित है? ऐसे में बहुत सारे साधु संतों ने इसका विरोध किया है। अखाड़ों की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक मॉडल को बिठाया गया, पूरा फोकस उसी पे हो गया, ये उचित है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है
धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है, इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता का मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेके जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी अस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। उस मॉडल से जब हम लोगों ने पूछा, भगवा धारण की हुई थी कि आप साध्वी हैं, तो कहीं नहीं, अभी मैंने तय नहीं किया है कि मुझे संन्यास लेना है या शादी करनी। हाँ, तो ये गलत है ना। अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा करें? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। अब कौन साधना करता है, सनातन धर्म स्वीकार करता है फेस पैक लगा करके? कौन साधना करता है लिपस्टिक लगा करके, ब्यूटी पार्लर से आकर के, नकली जटाएं बना करके? इन सब चीजों से मुझे आपत्ति थी, और यह मामला बढ़ रहा था। तो युवा ऐसे ही सोचेगा कि बस ऐसे ही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। तो जो परमार्थ मार्ग त्याग का है, उसको हम भोग की तरफ नहीं जाने देंगे। इतनी आपत्ति थी, हमने दर्ज कराई, वो उसको दिल पे ले गई। 2 महीने पहले एकदम छोटा छोटा ड्रेस पहन के इधर उधर घूम रही थी। तो देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, ये बोलेंगे कुल बदनाम कर रही हैं। आप साध्वी नहीं है, फिर क्यों साबित बोली? सनातन को बढ़ावा दीजिए। तो उनके बुलाने से तो भाई, जिसको जाने का मन है वो जाएंगे ही। वो सनातन को वो बुलावा दे रही है। एक बात बताइए कि वो झूठ क्यों बोली? तब झूठ क्यों बोली कि हम 2 साल पहले सन्यासी बन चुके हैं? मतलब झूठ बोली, आप लोग नाराज हैं? हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप साध्वी नहीं है तो ये मत बोलिए कि हम साध्वी है। हाँ, ऐसे जो झूठ बोलकर साध्वी बन जा रही हैं मॉडल लोग, फॉलोअर्स भी तोड़ ले रही हैं, और ऐसे बाबा जो जिनके देख रेख में महामंडलेश्वर के देख रहे हैं, वो बाबाओं से क्या बोलेंगे? अरे बाबा, वो बोली थी ना कि बाबा, कौन बाबा है? महामंडलेश्वर कैलासानंद से उनकी 2 साल पहले शिष्य बनी है। तो शिष्य बनने के बाद भी रील्स बनाया जाता है। थोड़ी बंद है किसी के लिए। आप वैश्या हैं, आप गलत हैं, आप पापात्मा है, तो भी तो ना डुबकी पुण्यात्मा बनने के लिए लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो पुराणों में वैश्याओं की भी कथा है कि वैश्याओं के घर जाकर संतों ने उन्हें जब ज्ञान दिया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और वह पापात्मा स्त्री पुण्यात्मा बन गई। अजामिल जैसा पापी नाम ले भव सिंधु सुखाही, नाम लेके तर गया। तो हमारे यहाँ तो संत लोग पापी को ही तारते। संत किसके लिए बनते हैं? पुण्यात्मा तो तर ही रहा। क्योंकि संतों की शरण में यदि कोई गलत व्यक्ति आए और संत उसे सही बना करके समाज के भगवान के चरणों में लिटा दे, समर्पण करा दे, तो वो गलत नहीं है। अब जानिए हर्षा का काला सच। ये साध्वी आप नहीं है। शायद मैंने उम्मीद खो दी थी कि ऐसा कुछ होगा। ये तो अच्छा है ना, बिग बॉस OTT और बिग बॉस में जाने के रास्ते खुल गए आपके। इससे ज्यादा बेवकूफी और कोई नहीं होगी। इस चमक धमक की दुनिया में ही आपको बने रहना है। कभी भी इस चीज में शर्म नहीं महसूस करती हूँ। मतलब कैसे एकदम से चेंज हो गई आप? क्या ये स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैं ऑलमोस्ट पागल जैसी हो जाती थी कि लाइक ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। यकीन मानिए मेरी बात का मैं दावा कर रही हूँ। मीडिया के सारे फोकस आपके ऊपर हो जाए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। हाँ। रातों रात आप गुरुमा हो गई। तस्वीर आप रथ पे बैठ गई थी एक सिंहासन के ऊपर। क्या गलती हो गई है कि गुरुदेव मुझे बुला नहीं रहे। मैं उस बात को लेकर रोई भी थी। मैंने महादेव को याद किया कि देखो, अगर मुझे यहाँ से निपटा के भी भेजना हो ना, तो एटलीस्ट दर्शन आप करा देना। पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं क्या आपके? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अभी साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आगे अध्यात्म की ओर और सनातन धर्म के से जुड़ के, सनातन संस्कृति से जुड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उसमें युवाओं से जुड़ के कुछ काम करना चाहती हूँ। तो यही मेरी प्लानिंग है। ये मुझे लगता है कि अपने आप ही आपकी लाइफ टर्न हो जाती है कि
जब आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और कुछ चीज़ें आप खुद प्लान नहीं करते हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वो विचार सिर्फ इतना था कि मुझे अध्यात्म में रहना है, मुझे साधना करनी है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं धीरे धीरे उसमें आने लगी। फिर मेरी मुलाकात, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव का, और उसके बाद जैसा उन्होंने गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लगा, मैं साधना और ज़्यादा करने लगी। तो ये है, देखिए इसका गठन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये सनातन संसद जो होने वाला है, जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। सनातन गठन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, और वहाँ पे सनातन धर्म से, सनातन हमारे मंदिरों से, हमारे पुरातत्वों से जुड़े हुए हर फैसले वहाँ पे लिए जाएं, ताकि कल को कोई हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना कर पाए और करे। देखिए ये जो कदम है ना, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे अभी कदम उठाए हैं हमारे महाकुंभ से जुड़े हुए, जिसमें अभी देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कितने लोग आ रहे हैं और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से जिस तरह विदेशी सैलानी, विदेशी श्रद्धालु हमारे धर्म के लिए, प्रयागराज में आने के लिए, महाकुंभ से जुड़ने के लिए वो इतने ज़्यादा उत्सुक हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसी तरह थोड़ा सा हमें और कोशिश करके, और जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हम बड़े हल्के में लेते हैं कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर का सही काम होता है सोसाइटी को, युवाओं को इन्फ्लुएंस करना। अब वो इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से युवा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लुएंसर को, जिसका अभी सही तरीके से लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर 10 बड़े, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, अगर 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिल के सनातन धर्म के लिए काम करें, उनके लिए बताएं, उनसे लोगों को जोड़ें। आपको पता है अभी मैं भगवा रंग पहन ही नहीं रही हूँ, मैं लेके आई हूँ, मैं पहन नहीं रही हूँ, अब डर की वजह से कि अगर मैंने ये भी पहन लिया तो जो बची हुई बातें हैं शायद वो भी और ज़्यादा होने लगेंगी, क्योंकि वैसे भी चीज़ें अभी बहुत लाइक हाइप पे चली गई हैं। तो मेरा जो गेटअप है ये पहले भी ऐसे ही रहता था, और मैं इसलिए आई थी कि यहाँ पे मैं उसी जो हमारा सनातन रंग है, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, मैं उसमें रम के रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं धोती कुर्ता पहन के आराम से लाइक रहना चाहती हूँ। मोस्टली मैं साड़ीज़ पहनती थी यहाँ आके, क्योंकि साड़ी में हर जगह एकदम से वॉक करना, भागना इसलिए नहीं होता है, और मेरा वो माइंडसेट था कि नहीं, कुंभ में बहुत भीड़ रहेगी, अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ा तो साड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो मैं अपने लिए कि कंफर्ट जोन को देखते हुए मैं धोती कुर्ता लाई थी, लेकिन अभी वो धोती कुर्ता पे भी वो हो गया कि आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तो इंसान का अपना एक कंफर्ट जोन होता है कि आप जब धर्म से जुड़े हो, संस्कृति से जुड़े हो, आपको अगर कुछ भी करना है तो आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कौन सी चीज़ आपको दायरे में रख रही है। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊं। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछाड़िया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए, और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी
कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है, और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है। और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है, तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही कि तुम्हारे अगले महीने शादी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण।